मंगलवार को बिहार विधानसभा में नई सरकार का पहला बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 3.47 लाख करोड़ रुपए का बजट सदन के सामने रखा, जो पिछले बजट से करीब 30,000 करोड़ रुपए अधिक है। करीब 13 करोड़ की आबादी वाले राज्य का यह बजट मात्र 12 मिनट में पढ़कर पूरा कर दिया गया। बजट भाषण के दौरान किसी बड़े नए ऐलान या ठोस सुधारात्मक कदम की घोषणा नहीं की गई। बजट के आंकड़े यह दिखाते हैं कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती तय खर्चों की है। कुल बजट का करीब 60% हिस्सा यानी 1.56 करोड़ रुपए वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान में खर्च होगा। शेष 1.52 लाख करोड़ रुपए में राज्य के विकास से जुड़े सभी कार्य किए जाने हैं। चुनाव के बाद निवेश बढ़ाने के सरकार के दावों के बावजूद उद्योग और निवेश से जुड़े विभागों के लिए बजट में 1% से भी कम हिस्सा रखा गया। इस बजट में सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा पर दिखता है। शिक्षा क्षेत्र के लिए 68,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य में 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने और सभी सिंगल लेन सड़कों को डबल लेन में बदलने की घोषणा की गई है। राजस्व के मोर्चे पर सरकार ने टैक्स के जरिए 65,800 करोड़ रुपए की आय का अनुमान लगाया है। इससे वाणिज्य कर 50 करोड़ रुपए, स्टैंप और निबंधन शुल्क से 10,000 करोड़ रुपए, परिवहन कर से 5,000 करोड़ रुपए और भू राजस्व से 800 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। किसानों के लिए बजट में एक अहम घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि 1.5 गुना बढ़ा दी है। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत किसानों को हर साल 3,000 रुपए दिए जाएंगे। यह राशि पीएम किसान सम्मान निधि की मौजूद राशि के साथ डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने बजट भाषण में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बजट का आकार लगातार बढ़ा है। उन्होंने कहा कि ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान के रास्ते बिहार आगे बढ़ रहा है और सरकार सबका सम्मान, जीवन आसान के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। सरकार ने 2025-26 में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 14.9% रहने का अनुमान भी जताया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में 21,270 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कुल बजट का करीब 6.12% है। पटना को केंद्र में रखते हुए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। पीएमसीएच और आईजीआईएमएस को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए विशेष बजट दिया गया है। पीएमसीएच में निर्माणाधीन 5400 बेड की परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त फंड दिया गया है, जबकि आईजीआईएमएस में 1100 बेड का नया अत्याधुनिक टावर बनाया जाएगा। राजधानी में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल राजवंशी नगर को 400 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए बजट में 215 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पीपीपी मोड पर कंकड़ बाग में शंकरा फाउंडेशन द्वारा अति विशिष्ट नेत्र अस्पताल का निर्माण जारी है। देसी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए पटना में तिब्बी कॉलेज, दरभंगा और बेगूसराय में आयुर्वेदिक कॉलेज और मुजफ्फरपुर में होम्योपैथिक कॉलेज के निर्माण का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य और तकनीक को जोड़ने की दिशा में भी बजट में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। 48 करोड़ रुपए की लागत से एनआईटी में एक रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा, जहां मेडिकल उपकरणों और नई दवाओं पर शोध किया जाएगा। सड़क और परिवहन ढांचे को लेकर सरकार ने आने वाले वर्षों की तस्वीर भी पेश की है। अगले कुछ साल पटना पूर्णिया, वाराणसी कोलकाता, गोरखपुर सिलीगुड़ी और रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां दौड़ने की उम्मीद है। इसके अलावा 7 निश्चय 3 योजना के तहत 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला लिया गया है। राम जानकी मार्ग के तहत मशरक और भिट्टा मोड़ तक मार्ग रेखण को मंजूरी मिल चुकी है। राज्य में आमस दरभंगा ग्रीनफील्ड हाई स्पीड रोड और मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन परियोजना पर काम जारी है। बीते एक साल में करीब 38,733 करोड़ रुपए की लागत से 267 पथ और पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। पथ निर्माण विभाग के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 598 करोड़ रुपए और ग्रामीण सड़कों के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के बजट में 211 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हवाई संपर्क को लेकर भी बजट में अहम संकेत दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सिविल विमानन विभाग के लिए 698.48 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है,
जबकि पिछले वर्ष इस विभाग का बजट शून्य था। दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और इसके लिए जमीन अधिग्रहण तथा रनवे विस्तार से जुड़ी राशि का भुगतान किया जा चुका है। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए अतिरिक्त 15 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दी गई है। इससे पहले राज्य सरकार 52 एकड़ जमीन पहले ही दे चुकी है। फिलहाल बिहार में पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट संचालित हो रहे हैं। बिहटा एयरपोर्ट का भवन निर्माणाधीन है, जबकि भागलपुर, राजगीर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मुंगेर, छपरा, मोतिहारी, वाल्मीकिनगर, सहरसा, बेगूसराय और गोपालगंज में एयरपोर्ट परियोजनाएं अलग अलग चरणों में आगे बढ़ रही हैं।